दोस्तों, नेपाल माता सीता की जन्मस्थली है और महर्षि वाल्मीकि की कर्मस्थली है। नेपाल आदिकाल से ही साधु संतों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह देश हिमालय की गोद में प्रकृति की खूबसूरत वादियों को अपने में समेटे हुए है। नेपाल पूरी दुनिया में अपनी ऊंची ऊंची पर्वत, चोटियों, धर्म, कला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है और इसी खूबसूरत देश की राजधानी काठमांडू से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर पशुपति मंदिर भी स्थित है। भगवान पशुपति भगवान शिव के ही दिव्य स्वरूप हैं। भगवान पशुपति के दर्शन के लिए हर साल भारत और दूसरे देशों से हजारों हिंदू श्रद्धालु नेपाल की यात्रा करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि पशुपति का मतलब होता है सभी जीवों के स्वामी, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सब के भगवान श्री पशुपति नाथ ही हैं। यह मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो कोई इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर लेता है या फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और फिर उसके बाद उसका जन्म सिर्फ मनुष्य जाति में ही होता है। अपने जीवन के अंतिम समय लोग इस मंदिर में बिताने के लिए आते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ पर जिसकी भी मृत्यु होती है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसलिए मंदिर परिसर में आपको बहुत से वृद्ध व्यक्ति साधना करते हुए दिख जाएंगे। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में भी मान्यता दी है। यह मंदिर पूरे विश्व में अपनी दिव्यता और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आज मैं आपको इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे शायद ही आपने सुना होगा। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आइए हम सबसे पहले इस दिव्य और रहस्यमय मंदिर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान पशुपतिनाथ नेपाल शासकों और वहां के लोगों के लिए हमेशा से ही इष्ट देव रहे हैं। भगवान शिव का यह पावन धाम समस्त हिंदुओं के लिए 8 सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक है। इसलिए यहाँ पर पूरे साल भर पूरी दुनिया से हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी भगवान पशुपति के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस मंदिर में केवल हिंदू श्रद्धालु ही प्रवेश कर सकते हैं। अन्य धर्मों के लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए बाहर ही व्यवस्था की गई है जहां से वे श्री पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन कर सकें। आपको बता दें कि भगवान शिव के कुल 1008 नाम हैं, जिसमें भगवान पशुपति नाम सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली माना जाता है। इस रूप को भगवान शिव का मनुष्य रूप भी समझा जाता है। मंदिर पहुंचने के लिए नेपाल सरकार ने हर तरह की सुविधा दे रखी है। राजधानी काठमांडू में एयरपोर्ट और बस स्टैंड दोनों हैं, जिसकी सहायता से आप काठमांडू पहुंच सकते हैं। काठमांडू से देवपाटन गांव पहुंचने के लिए बस, रिक्शा और टेम्पो की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर की स्थापना। अब दोस्तों, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में हमारे पास कोई मजबूत प्रमाण उपलब्ध नहीं बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस लिंगम को वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित किया गया था। जी हाँ, इस मंदिर को लेकर आज हमारे पास जो भी साक्ष्य हैं वो सभी 13वीं शताब्दी के ही हैं। लेकिन इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि मंदिर का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सोमदेव राजवंश के राजा पशुप्रेक्ष ने की थी। इस मंदिर को दोबारा से 11वीं सदी में बनवाया गया था। श्री पशुपतिनाथ मंदिर को अंतिम बार 1697 में राजा नरेश भूपेंद्र मल ने बनवाया था। ऐसे में देखा जाए तो ये मंदिर को लेकर एक नहीं लोगों में कई मान्यताएं हैं, जिसमें एक मान्यता महाभारत से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने लाखों लोगों को मारा था, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा दुख था और वो इसी से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ भगवान शिव की खोज करने लगते हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और इसलिए वे इन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। लेकिन पांडवों ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे भगवान शिव से माफी मांग कर ही रहेंगे। भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़ वाराणसी में निवास करने लगते हैं, लेकिन पांडव भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव एक बैल का रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर जाकर जानवरों के एक झुंड में मिल जाते हैं। पांडवों को जैसे ही इस रहस्य का पता चलता है वे सभी कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पाते कि उन जानवरों में से भगवान शिव कौन है। तभी भीम अपना विशाल रूप धारण करके जानवरों के रास्ते को रोक देते हैं, जिसके कारण सभी जानवर तो निकल जाते हैं, लेकिन भगवान शिव रूपी बैल नहीं निकल पाता, जिसके कारण पांडवों को सच्चाई का पता लग जाता है। तभी वह बैल जमीन में धंसने लगता है और भीम दौड़कर अपनी बलशाली भुजाओं से बैल के कुबड़ को पकड़ लेते हैं और वह हिस्सा धरती में नहीं धंस पाता। भगवान शिव पांडवों की इस भक्ति से खुश होते हैं और फिर उन्हें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब बैल धरती में समा रहा था तो उसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग जगहों पर घराती के ऊपर निकलता है और वे सभी स्थान पवित्र स्थल बन जाते हैं। बैल का कुबड़ जहाँ निकला था वहाँ केदारनाथ मंदिर बन गया
बैल का माथा काठमांडू के पास प्रकट हुआ था, जहां पर आज भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। टांगे जहां प्रकट हुई उसे तुंगनाथ कहा गया। हिमालय के मध्य माहेश्वर में बैल की नाभि प्रकट हुई थी और बैल का सींग जहां से निकला उसे कल्पनाथ कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ का है, जिसका आधा हिस्सा पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव पशुपतिनाथ मंदिर आने से पहले भक्तों को केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए, नहीं तो उन्हें फल नहीं मिलता। पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान पशुपतिनाथ की पूजा में 5 मुख्य पुजारी होते हैं, जो भट्ट ब्राह्मण होते हैं और नियम के अनुसार ये भट्ट ब्राह्मण दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपाल के मंदिर में दक्षिण भारत के ब्राह्मण ही क्यों पुजारी बनते हैं, तो इसे जानने के लिए हमें नेपाल के इतिहास में कुछ 100 वर्ष पहले जाना होगा। 15वीं सदी में नेपाल में एक राजा थे, उनका नाम प्रताप मल था। उन्होंने ही इस परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके बाद ये आज भी प्रचलन में है। इसे कर्नाटक के लिंगायत समुदाय आंदोलन से भी जोड़कर देखा जाता है। लिंगायत समुदाय हिंदू में ही एक अलग सोच रखने वाले लोग होते हैं, जिनका विश्वास वेदों से अलग रहता है और भगवान शिव को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारियों का टेस्ट किया जाता है। जी हाँ, यह 2 स्टेज में होता है और बहुत ही कठिन होता है। पहले स्टेज में पुजारियों का चयन श्री शंकराचार्य दक्षिणा मने श्रृंगेरी पीठ के विद्वानों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद उन्हें एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है, जो श्री पशुपतिनाथ मंदिर के राजगुरु की देखरेख में होता है। दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद ही भट्ट ब्राह्मण को मुख्य लिंगम की पूजा करने के लिए योग्य माना जाता है। चतुर्मुखी लिंगम। दोस्तों बात करें तो भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में एक चतुर्मुखी लिंगम है, जी हाँ, जिसमें 4 मुख चारों दिशाओं में और 1 मुख ऊपर की ओर है। कहा जाता है कि चारों मुख 4 वेदों के प्रतीक हैं। पूर्व दिशा वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम वाले मुख को सज्जोत कहा जाता है। जो मुख्य उत्तर दिशा की ओर है उसे वामदेव और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ऊपर वाले मुख को ईशान मुख कहते हैं। दुनिया भर में भगवान पशुपतिनाथ के 2 ही मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक काठमांडू का पशुपति मंदिर है और दूसरा भारत के मंदसौर में स्थित है। दोनों ही मंदिर के लिंगम एक समान है और जो लिंगम का फोटो या वीडियो कहीं पर मौजूद है वह मंदसौर का है, क्योंकि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के भीतर फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है। नेपाल के इस मंदिर में कई त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का यहाँ पर विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शिवरात्रि के अतिरिक्त तीज, बाल चतुर्थी पर अधिक भीड़ होती है। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में तांबे और सोने जैसे धातुओं का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर को सहारा देने के लिए लकड़ी के स्तंभ बने हुए हैं। इन स्तंभों पर आपको कई देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ये मूर्तियां इस तरह से बनाई गई हैं कि मानो वे जीवित अवस्था में हैं और भगवान पशुपति की पूजा कर रही हों। इस मंदिर की कॉपी करते हुए कई मंदिरों का निर्माण भी किया गया है, जिसमें भक्तपुर, ललितपुर और बनारस के मंदिर शामिल हैं। लेकिन इस मंदिर ने इतिहास में बहुत कुछ देखा है और कई त्रासदियों का गवाह भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.9 तीव्रता का विध्वंसक भूकंप आया था, जिसने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। पशुपति भगवान के मुख्य मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया था। इस पर लोगों का मानना है कि उस वक्त वहां पर भगवान शिव स्वयं मौजूद थे, इसलिए उस मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही 2013 में 16 से 17 जून की रात को एक ग्लेशियर के टूटने और बादल फटने से प्रलयंकारी बाढ़ आ गई थी, जिसमें सब कुछ नष्ट होकर बह गया था। लेकिन केदारनाथ को जरा सी भी नुकसान नहीं हुआ था। दोनों डिजास्टर्स के दौरान केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर लोगों में एक ही तरह की राय थी और इसलिए दोनों मंदिरों को एक ही लिंग का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि उन्हें चैनल से संबंधित हर अपडेट रेगुलरली मिलती रहे।